पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो इस वक्त की करंट हालत है वो बहुत ही अजीब व गरीब है, बहुत ही अजीब व गरीब है। मेरा ख्याल है मैंने अपने 25-28 साल का जो मेरा टेक्सटाइल का कैरियर है, मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ फील नहीं की जो मुझे इस मरतबा फील हो रही है। एक तरफ तो मेरे दोस्त और बहुत से लोग ये कहते हैं जी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल नहीं रही है, उसमें काम नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हुए हैं, बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, हुकूमत साथ नहीं दे रही है, फलाना ढिमाका। मिलें बंद हो रही हैं बाकायदा। अभी एक वीडियो आई, वो अपनी क्या नाम है लूमें उतार रहे हैं, बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही कोई पाकिस्तान में 100 ऐसी बड़ी बड़ी मिलें हैं जो इतना कमा रही हैं, जो इनकी इतनी सेल बढ़ गई है। अभी मैं देख रहा था, मुझे अंदाजा भी नहीं था, एक कंपनी है उसकी आधे बिलियन डॉलर से भी ज्यादा सेल चली गई है। अगर मैं गलत नहीं तो कोई 600 मिलियन डॉलर तक चली गई है। अगले 4-5 साल में वो 1 बिलियन डॉलर भी क्रॉस कर देगी। और बहुत सारी ऐसी उन मिलों को मैं जानता हूं जिनकी पहले सेल बहुत कम थी और अब सेल बहुत बढ़ गई है। मेरा एक सवाल है छोटा सा, यार हुकूमत क्या इनको अलग से कोई पॉलिसी दे रही है? बिजली के रेट के लिए अलग से है, रॉ मटेरियल इनको अलग से दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है, कुछ और चक्कर है। आप बात को समझो। मैं जितना समझा हूं इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक वो है जो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, और एक वो है जिनके पास काम इतना ज्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों है? मेरा अंदाजा है, जो मेरा एनालिसिस है, मैं आपको बता देता हूं। चले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, तो आपको उस स्टोरी से मेरा एनालिसिस समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सालों पहले की बात है, मैं एक कंपनी में जॉब करता था। बड़ी कंपनी थी, मतलब बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन बड़ी कंपनी थी। 3000 लोग काम करते थे उसके अंदर। हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होते थे। ज्यादातर ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट करते थे, पॉलिएस्टर फैब्रिक एक्सपोर्ट करते थे, कुछ छोटे मोटे मेडअप्स एक्सपोर्ट करते थे, वाइट का बहुत काम था, कुछ डाइट का भी काम था। लेकिन हमारी जो लाइन थी ना, वो होटल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन इन जगहों पे हम माल एक्सपोर्ट करवाते थे, अमेरिका, यूरोप वगैरह। जब हमारी कंपनी ने एक अप्रोच चेंज की, उन्होंने बोला कि हम अब अपनी अप्रोच चेंज करते हैं, और अप्रोच चेंज करके जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं दुनिया भर में ना, जो जो बड़े बड़े जाइंट स्टोर्स हैं ना, हम उनको माल एक्सपोर्ट करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने होटल, हॉस्पिटल वगैरह को जो आप माल एक्सपोर्ट करते हो इंपोर्टर्स के थ्रू अमेरिका में, यूरोप में, इनके लिमिटेड बजट होते हैं कि उन्होंने आगे बेचना तो होता नहीं। और एक बेडशीट है, वो होटल वाले ने आगे बेचनी तो है नहीं, उसने तो इस्तेमाल करनी ना, तो उसको तो एक बजट मिला है। लेकिन जो स्टोर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आप जानते हैं, ये जो है ये आगे माल बेचते हैं। तो जब ये माल बेचते हैं तो ये मुनाफा कमाते हैं। तब ये मुनाफा कमाते हैं तो आपको अच्छी कीमत देते हैं, अच्छी प्राइस देते हैं। इनके बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं। हमारे लिहाज से अगर आप ये होटल, हॉस्पिटल्स के अगर आप ऑर्डर ले भी लो तो महीने के 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, ये मैं बड़े ऑर्डर्स बता रहा हूं, और बड़े चले जाओ तो थोड़े ज्यादा ऑर्डर हो जाएंगे। लेकिन ये जो रिटेल का माल होता है, स्टोर्स का माल होता है, अमेजोन का माल होता है, इसमें एक एक ऑर्डर जो है ना, 8 कंटेनर, 10 कंटेनर, कितने, 6 कंटेनर, 8 कंटेनर, 10 कंटेनर, 11 कंटेनर के ऑर्डर तो मुझे मिले हैं। मेरे कुलीग को 40 कंटेनर का ऑर्डर मिला है। ये एक एक ऑर्डर की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। यहां पर ऑर्डर्स भी ज्यादा हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा है, काम करना भी आसान है। ज्यादातर प्रिंटेड, डाइट, बेडशीट्स, गारमेंट्स, हुडीज, टॉवल्स, इसमें सारे एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आपकी अप्रोच जैसे इस तरफ है तो ये काम बन सकता है, वरना देखो व्हाइट के अंदर, ग्रे के अंदर इतना काम नहीं बन सकता। अब मैं बैठा हुआ, मैंने उन सारी कंपनी को ना जरा जज किया, चेक किया, एक एक को कंपनी को उठाया मैंने। तो ये ज्यादातर जो है ना स्टोर्स को, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं अमेरिका के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, ज्यादातर ये वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ अमेजोन वगैरह में भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये वो एरिया है जहां पे आप पैसा कमाते हो, पैसा कमा सकते हो। देखो मैं, आप मेरी एक बात समझो, इस वक्त जो बहरान थोड़ा बहुत आया है ना, जितना मेरा अंदाजा है, वो स्पिनिंग के ऊपर आया हुआ है। और उसके मसला यान प्राइसेस का मसला है, ठीक है ना। इंपोर्टेड यान सस्ता है, हमारा यान महंगा है, जितना मैं समझाऊं। ये बात तो चलो अच्छा, इसमें भी बहुत मसले मसाइल है, लेकिन मैं उसकी डिबेट में नहीं जा रहा। लेकिन यहां तो चलो थोड़ा बहुत मसला है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन इसके आगे जिनकी वीविंग है, डाइंग है, इनका मसला नहीं है। अब एक सवाल है कि ये जो रिटेल या बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इनसे कैसे काम किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, बात वहां रह गई। तो जब मैं उस कंपनी में था तो उन्होंने अपनी थीम चेंज की। हम सारा काम, हम लोग जो काम करते थे व्हाइट का काम करते थे, होटल, हॉस्पिटल का काम करते थे। लेकिन जब सेठ ने नए लड़के रखे और काम बढ़ा, तो उस वक्त हमें भी जोश आया, यार हम भी करें, हम पुराने लोग भी जरा जोश में करेंगे। तो हमने भी वो कस्टमर्स डेवलप किए, यानी हमारे अंदर वो एबिलिटी थी, लेकिन वो एबिलिटी हमारी छुपी हुई थी, दबी हुई थी। जब वो सामने आई, हमारे कुलीग्स जो नए नए लड़के आए थे, उन्होंने जब रिटेल का काम किया, स्टोर्स का काम किया, हमें भी जोश चढ़ा, यार हम भी करेंगे। और यकीन करो कितने ऑर्डर तो मैं लेकर आया हूं कंपनी में, रिटेल के बड़े बड़े कस्टमर्स के कितने तो मैं लेकर आया हूं।
तो वो होता क्या है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होती है, लेकिन वो छुपी हुई और दबी हुई होती है। आप मोटिवेट होते हो तो आगे आता है। अच्छा, अब इन बड़े बड़े स्टोर से काम कैसे किया जाए, इसका मैं आपको आसान सा तरीका बता दूं। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें वर्टिकल यूनिट चाहिए होता है, लेकिन वर्टिकल यूनिट बनाना आज कौन सा मुश्किल काम है यार। आपके पास लूमें हैं, फर्ज करो करोड़ों की आपने लूमें लगाई हुई हैं, या चंद लाख रुपए का आप वो अपने जेट्स लगा लो, एक पुराना सा स्टेंटर ले लो, 16 स्टिचिंग की मशीनें ले लो, उसमें से 4 ओवरलॉक ले लो और क्या नाम है 12 सिंगल नीडल ले लो, बस हो गया। और साइंस कौन सी है यार, ये बनाने में एक लूम की कॉस्ट में सारा काम हो जाएगा, ज्यादा 2 लूम की कॉस्ट में हो जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब मेरे अंदाजे से बता रहा हूँ, ये कॉस्ट का आइडिया बता रहा हूँ, और सब सेकंड हैंड लेने को कह रहा हूँ। बन गया वर्टिकल यूनिट। एक आदमी के पास निटिंग लगी हुई है, ठीक है ना यार, वो एक उसकी डाइंग ले ले, क्या नाम है उसकी, निट्स की डाइंग ले ले और थोड़ी सी स्टिचिंग मशीन लगा ले। ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। एक पास सिर्फ स्टिचिंग यूनिट है भाई, वो जो स्टिचिंग यूनिट है उसके पीछे एक छोटी सी डाइंग लगा ले, ठीक है ना, उसमें कौन सी साइंस है, और किसी से कोलैबोरेशन कर ले निटिंग के लिए या वीविंग के लिए। ये बहुत वर्टिकल यूनिट बनाना कोई साइंस नहीं है, अगर आपके पास एक थोड़ी बहुत बेस बनी हुई है। हाँ, बेस ही नहीं है तो फिर एक और बात है। तो सबसे पहली चीज है वर्टिकल यूनिट बनाना। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे मिसाल दे रहा हूं, ओकोटेक्स होना चाहिए, बीएससीआई होना चाहिए, सेडेक्स होना चाहिए, आईएसओ होना चाहिए। और ये कौन सी इतने महंगे, ये कोई इतने महंगे नहीं होते, हम तो कराते रहते हैं ना। हमारे लिए तो हमने तो बल्कि एक कंपनी में तो रैप मैंने खुद उसमें रैप में सर्टिफिकेशन में खुद लगाऊं, और बाकी कितने सर्टिफिकेशन में लगे हैं। आईएसओ हम लोग ये नहीं, ओकोटेक्स वगैरह हम लोग करवाते हैं, उसकी कंसल्टेशन करते हैं। ये 3-4 सर्टिफिकेट ले लो। अब ये 2 काम कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, ना किसी एग्जीबिशन में जाने की जरूरत है, ना कहीं दूर जाने की जरूरत है अपना काम कराने के लिए। सीधा सीधा आपके पाकिस्तान के अंदर ही इतने सारे बड़े बड़े लाइसेंस ऑफिसर्स बैठे हैं, इतने सारे बड़े बड़े कंपनीज बैठी हुई, फॉरेन कंपनीज बैठी जो आपसे काम करेंगी और खुशी खुशी करेंगी। उनके पास बहुत काम है, बहुत खुशी खुशी आपके साथ काम करने को तैयार होंगी बहुत सारी कंपनीज। आप उन्हें सिंपली अप्रोच करें, अपने आप बुलाएं, इंस्पेक्शन करें, अपने रैप सर्टिफिकेट्स दें, अपने आप इंस्पेक्शन करवाएं। 1 मीटिंग या 2 मीटिंग आपकी फॉरेन कंट्री में कराएंगे, ऑर्डर्स आना स्टार्ट। ये कोई साइंस थोड़ी, हाँ सॉरी, सैंपलिंग वगैरह करानी पड़ती है। ये कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है। एक एक ऑर्डर जो होता है ना, आप यकीन करो इतना बड़ा होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है यार, क्या वजह है, ऐसे क्या वजह है कि जो एक तरफ तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कोई तकरीबन 100 से ज्यादा मिले जो इतना बूम कर रही हैं, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी तरक्की कर रही हैं। अभी कुछ सालों पहले मुझे याद है उनकी कितनी सेल थी, आज कितनी सेल तो बहुत बढ़ गई है। और कुछ है जो इतना जवाल में जा रही हैं। तो ये चीज तो पहले मैंने कभी फील नहीं की, जो मैंने अब फील की है। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है, अब ये चीजों के लिए एक चीज मैं हमेशा से कहता हूं, वो आप लोग मानते नहीं हो, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं, देखो हमारे यहाँ ना इसको पढ़ा लिखा कल्चर नहीं है जो ये चीजें सीखें, ठीक है ना, कि यार ये किस तरह से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पकड़ना है। आपने ये मुझसे कितने लोग कहते हैं, नुमान साहब हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दे दें, नुमान साहब हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें। यार आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़ी बड़ी मिलों में है, कभी सुना है आज तक किसी ने एक्सपोर्ट की पार्टियां किसी से मांगी हो? अरे यार मैंने इतने साल जॉब किए, कभी एक्सपोर्ट की पार्टियां नहीं मांगी। जो एक्सपोर्ट की पार्टियां मांगता है ना, ये इसकी अलामत है, उसे एक्सपोर्ट करना नहीं आती। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक अंदाजे से बता रहा हूं, यकीन से नहीं कह सकता। क्योंकि देखो एक्सपोर्ट की पार्टियां मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप यकीन करो, आप एक्सपोर्ट की पार्टियां पकड़ना सीख लो। आप किसी एक्सपोर्टर के 6 महीने बैठ जाओ, आपको सिखा देगा। उसकी पार्टियां काटना नहीं, ये गलत बात है। अलबत्ता आपने सीखो जाके। एक्सपोर्ट की पार्टियां, यार मैं आपको सही बताऊं, मिले कम है, पार्टियां ज्यादा हैं एक्सपोर्ट की, आप यकीन करो। तो कहने का मकसद सिर्फ ये बताने का, ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी बूम कर सकती है, जैसे और कंपनीज बूम कर रही हैं, लेकिन उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए। ओके जी, ये क्या है, मेरा टेक्सटाइल का यूट्यूब चैनल है। इसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, मुझे मशहूर करना है। मैं चाहता हूं यार थोड़ा सा मेरे इस चैनल को लोगों में शेयर करें, लोगों में बताएं, ठीक है ना। और कमेंट जरूर किया करें, इतने सारे यार आपके लिए वीडियोज बनाते हैं, भरे पड़े वीडियोज, थोड़ा कमेंट करके बताएं मेरी वीडियोज कैसी होती है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स? उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है।
मैंने 3 ई बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, ये तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।